Hello everyone. In previous parts, we had discussed what is chromosome and what is the structure of the chromosome. For that part, click on the link given in the description box. Now we will discuss why new cells need to be produced. नए cells बनाने की ज़रूरत क्यों है? First is for growth. हम जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो वो चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो वो अपनी लाइफ एज अ सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं। सिंगल सेल यानी जाइगोट। वो अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करते हैं? एक सिंगल सेल यानी जाइगोट से स्टार्ट करते हैं। वो जाइगोट आगे डिवाइड होता है, फिर वो दो में कन्वर्ट होता है, आगे देन वो सेल्स डिवाइड होते हैं और मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। और सिंगल सेल्स जो होता है वो सिंगल आगे ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू सेल्स, और सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, एंड देन ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गन, एंड देन ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बनता है। राइट। सो एक सिंगल सेल से ही अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। सो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए यानी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने के लिए हमें नए सेल की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट रीज़न है फॉर द ग्रोथ, मतलब ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करने के लिए हमें नए सेल्स की ज़रूरत होती है। सेकेंड इज फॉर द रिप्लेसमेंट्स, मतलब रिप्लेसमेंट्स करने के लिए भी हमें सेल की ज़रूरत नए सेल की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है नॉर्मल फंक्शंस के दौरान कुछ कट वगैरह लग जाते हैं सेल्स के अंदर और सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए भी हमें नए सेल की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम कर सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो आफ्टर 128 डेज रिप्लेस कर दी जाती है, मतलब वो ओल्ड हो जाती है, उसको हमेशा नए सेल से रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब हर एक सेल का एक अपना लाइफ टाइम होता है, जैसे कि WBC होता है उनका उसका जो टाइम होता है वो अबाउट 7 डेज से 14 डेज के बीच में होता है। तो उनको इस डेज के दौरान आफ्टर दिस डेज दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स। सो नॉर्मल फंक्शंस करने के लिए हमें नए सेल्स को बनाना पड़ता है और उन्हें पुराने सेल्स रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड थर्ड इज फॉर द रिपेयर। रिपेयर करने के लिए भी हमें नए सेल्स की ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है हमें चोट लग जाती है किसी ना किसी एक्सीडेंट द्वारा या फिर इंजरीज हो जाती है, तो उन सेल इंजर्ड सेल्स को भी रिप्लेस करने के लिए उनको रिपेयर करना पड़ता है। मतलब कई बार क्या होता है जस्ट कि हमें फुल सेल को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका क्या पता कुछ पार्ट को रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए भी हमें नए सेल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि कई बार चोट लगने पर अगर हमें कोई कट लगता है तो वहाँ के सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उस गैप को भरने के लिए भी हमें नए सेल की ज़रूरत पड़ती है। एंड फोर्थ इज़ फॉर द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब नई जनरेशन्स बनाने के लिए यानी रिप्रोड्यूस करने के लिए नए ऑर्गेनिजम्स को भी हमें नए सेल की ज़रूरत पड़ती है। रिप्रोडक्शंस में और इन तीनों सेल्स तीनों पॉइंट्स में एक डिफरेंस है कि ड्यूरिंग फॉर ग्रोथ रिप्लेसमेंट्स एंड रिपेयर क्रोमोसोम नंबर डजेंट चेंज, मतलब इसके दौरान क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। इन तीनों में क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, 46 पहले होता है 46 बाद में रहता है। लेकिन रिप्रोडक्शन के दौरान क्रोमोसोम नंबर एंड DNA कंटेंट चेंज होता है। क्रोमोसोम नंबर एंड DNA कंटेंट में चेंज। तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन DNA कंटेंट एंड क्रोमोसोम नंबर चेंजेस, whereas during growth replacements and repairing chromosome number and DNA content doesn't change, doesn't change। ये दोनों रिप्लेस नहीं होते हैं। राइट। रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सेल जो होती है वो दो में या फिर चार में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर हम एग्जांपल लिखते हैं, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, वो क्या करता है अपने जो सेल होती है सिंगल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, राइट, या यूनिसेलुलर होता है, ये अपना साइज इंक्रीज करता है और ये अल्टीमेटली दो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दीज टू आर द न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहले ये सिंगल थी, अब दो हो गई है। और अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में दो तरह की डिविजन्स होती है। एक में तो एक सेल मिलकर दो में कन्वर्ट हो जाते, दैट इज माइटोटिक डिवीजन, जिसके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी इसके बाद। एंड देन जो जर्म सेल्स होते हैं यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो आगे चार में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो यहाँ पर भी यही डिफरेंस है कि या तो ये दो में कन्वर्ट हो सकती है,
या हो सकता है कि एक सेल 4 में भी कन्वर्ट हो सकती है। ह्यूमंस के अंदर ये होता है। तो रिप्रोडक्शन के दौरान डिपेंड करेगा कि कैसे होगा। अगर वो सोमैटिक सेल्स में हो रही है तो वो 1 से 2 में कन्वर्ट होगी, और अगर वो जर्म सेल्स में हो रहा है तो उसके अंदर कितने सेल्स बनेंगी? 4 सेल्स बनेंगी। तो रिप्रोडक्शन के दौरान एक सेल्स 2 नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर, या फिर अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ पर एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, और जो आगे जाके फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल्स डिवाइड इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। जब पेरेंट सेल दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। लाइक दिस, टू या फिर टू से ज्यादा। अगर वो टू में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं माइटोसिस, और अगर वो दो से ज्यादा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे हम बोल सकते हैं मियोसिस। में 4 में कन्वर्ट होती है वो टोटल सेल्स। दिस इज द पेरेंट सेल विच डिवाइड, एंड आफ्टर डिवाइडिंग विच द सेल्स विच वी गेट इज नोन एज डॉटर सेल्स। तो पेरेंट सेल्स वो होती है जो डिवाइड करती है, और डॉटर सेल्स वो होती है जो पेरेंट सेल डिवाइड करने पर हमें जो सेल्स मिलती है उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स। राइट, नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट इज सेल साइकिल। सेल साइकिल इज एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स। मतलब इसके अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सारे एक ऑर्डर वे में प्रेजेंट होते हैं, विच इंक्लूड्स ऑल द स्टेजेस, जिसके अंदर सारी स्टेजेस इंक्लूड होती है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेल डिवीजन टू जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव सेल डिवीजन। कहाँ से कहाँ तक उसमें उसके अंदर इवेंट्स पाए जाते हैं? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेल डिवीजन, मतलब जब पहली सेल डिवीजन होती है उसकी स्टार्टिंग से, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेल डिवीजन होती है, मतलब फर्स्ट सेल डिवीजन के जो बिल्कुल जस्ट बाद जो सेल डिवीजन होते हैं यानी कॉन्जुगेटिव सेल डिवीजन होते हैं, उसके शुरू होने से पहले तक के जितने भी इवेंट्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं वो सारे सेल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि एक सेल है, ठीक है, वो दो में डिवाइड की है, राइट। अब क्या होगा? ये सेल ग्रो करेगी, इंक्रीज करेगी साइज में, एंड देन ये अगेन डिवाइड करेगी, राइट। तो सेल साइकिल कहाँ से शुरू होगा? मतलब ये वाली फर्स्ट सेल डिवीजन हुई, राइट, क्योंकि इसके अंदर पहली बार डिवीजन कर रहा है, और ये हुई सेकंड सेल डिवीजन, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरी बार डिवीजन कर रहा है। तो क्या होगा? सेल डिवीजन का सेल साइकिल कहाँ से कहाँ पर होगा? फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेल डिवीजन, मतलब फर्स्ट डिवीजन के स्टार्टिंग से, एंड जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेकेंड सेल डिवीजन, मतलब यहाँ तक दूसरी सेल डिवीजन के जस्ट बिफोर, वो स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन उसके स्टार्ट होने से पहले वाली सारी प्रोसेस, इसके अंदर इस बीच जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो सब किस में इंक्लूड हुए हैं? सेल साइकिल के अंदर। सो सेल साइकिल इज एन ऑर्डर सीरीज ऑफ इवेंट्स विच इंक्लूड्स ऑल द स्टेजेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट सेल डिवीजन, मतलब फर्स्ट सेल डिवीजन के स्टार्टिंग से लेकर टू दी बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड सेल डिवीजन। सेकेंड सेल डिवीजन स्टार्ट होने से जस्ट बिफोर तक क्या प्रोसेस कहलाती है? सेल साइकिल। इन दिस सेल डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड, राइट। इसके अंदर सबसे पहले क्या करती है? सेल डिवाइड करती है, फिर वो अपने आप को ग्रो करती है, एंड देन रीडिवाइड करती है। और इस तरह से ये जो साइकिल होता है वो डिवाइड, ग्रो एंड रीडिवाइड का चलता रहता है। फिर ये सेकंड जो सेल्स होंगी वो भी ग्रो करेगी, फिर आगे वो रीडिवाइड करेगी। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, डिवाइड ग्रो रीडिवाइड का चक्कर चलता रहेगा, राइट। देर आर टू फेसेस, इसके अंदर है मेनली दो फेसेस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज एम फेज, डिवाइडिंग फेज, एंड सेकेंड इज रेस्टिंग फेज। मतलब जिस फेज के अंदर सेल डिवाइड कर रही होती, एक्चुअली में डिवाइड कर रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं एम फेज। और जिसके अंदर या तो सेल रेस्ट कर रही होती है या फिर वो ग्रो कर रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। इसके अंदर सेल रेस्ट कर रही होती है इसलिए इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग फेज। और एम फेज को हम डिवाइडिंग फेज बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली में सेल डिवाइड कर रही होती है। So there are two phases of the cell cycle. First is
माइटोटिक फेज एंड सेकेंड वन इज इंटरफेज। जो माइटोटिक फेज होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा फेज होता है। मतलब अगर हम 24 आवर की बात करें, मान लो एक सेल है, वो उसका जो सेल साइकिल है वो 24 आवर का होता है, राइट। उसके अंदर जो सेल है वो डिवाइड करने में जस्ट 1 to 2 आवर ही लेगी। उसका मोस्ट ऑफ द 20 to 22 आवर का जो टाइम होगा वो किस फेस में जाएगा? इंटरफेस में जाएगा। जैसे कि अब एग्जाम होते हैं, राइट। उसके अंदर हम सारा साल पढ़ते हैं, लेकिन है ना, लेकिन हमारा पेपर कितने घंटे का होता है? सिर्फ 3 आवर्स का। मतलब हमने 365 डेज में से 365 डेज में से सिर्फ पेपर किस सब्जेक्ट कितने घंटे पेपर दिया? 3 घंटे दिया। इसी तरह इंटरफेस में होता है। मतलब ये जस्ट बहुत छोटा पार्ट ही बनाता है। पूरे साइकिल को अगर हम 100% मानेंगे तो उसका कितना परसेंटेज ये बनाएगा? 1 to 5% डिपेंड करता है कि किसने कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। तो इतना पार्ट ही टोटल पूरे साइकिल का बनाएगा। बाकी सारे फेस में क्या होगा? इंटरफेस होगा। जैसे कि हम ले सकते हैं कि अगर हम एग्जाम देते हैं, हम एग्जाम तो 3 घंटे दे रहे हैं, अब वही, और लेकिन हम पढ़ कितने साल रहे हैं? पूरे 365 डेज रहे हैं, राइट। तो इसी तरह सेल भी डिवाइड तो सिर्फ 3 घंटे ही कर रही है अगर पूरे हम 365 डे माने वहां पर, लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, अपने आप को रेस्ट करने के लिए कितना टाइम ले लेती है? बाकी सारा टाइम ले लेती है। तो इसी को हम कहेंगे 24 आवर में से डिवाइड तो 1 to 2 आवर लेती है, लेकिन इंटरफेस के दौरान वो रेस्ट करती है, ग्रो करती है और अपने सारे कंपोनेंट्स को इकट्ठा करती है। जैसे कि हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए उसके दौरान जब हम प्रिपरेशंस करते हैं तो हम अपने सारे जो नोट्स होते हैं वो इकट्ठा करते हैं, उन्हें रिवीजन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कुछ छूट ना गया हो, हम अच्छे से याद करें। अगर जितना अच्छे से याद करेंगे हम उतना अच्छा पेपर में लिख पाएंगे। इसी तरह सेल के अंदर होता है कि जितना ज़्यादा अच्छे हम इंटरफेस में अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेस्ट करेंगे, अपने आप को ग्रो करेंगे, उतना अच्छा सेल माइटोटिक फेज के दौरान अपने आप को डिवाइड अच्छे से कर पाएगा। So interphase is the resting phase and mitotic phase is the actual dividing phase of the cell cycle. If you like it, please like and share this video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for more videos. Thank you.